वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडेक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स। अच्छा, सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। अच्छा, याद रखें, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जब हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको कहा जाता है एक नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर और डिवाइसेस किसी स्पेसिफिक मीडिया के ज़रिए हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं सो इट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। अब वो जो फिजिकल पाथ है या लॉजिकल पाथ, इसका मतलब यह है कि जब तुम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस या किसी वायर के ज़रिए या वायरलेस आप दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं सो दिस इज़ नोन एज अ नेटवर्क एंड द इंटरेक्शन बिटवीन these two devices or two or more devices are called networking। अब नेटवर्क की तो समझ आ गई कि जब हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, अब उन्हीं कनेक्टेड डिवाइसेस में जब हम कोई डेटा शेयर करते हैं या कोई रिसोर्स शेयर करते हैं तो इसको कहा जाता है नेटवर्किंग। मिसाल के तौर पर मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ चार कंप्यूटर्स। अब मेरे पास एक रिसोर्स है प्रिंटर। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि अब मेरे पास अगर एक ऑफिस में चार बंदे काम कर रहे हैं तो मैं चारों बंदों के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक प्रिंटर लगाऊंगा और चार कंप्यूटर्स के साथ उस प्रिंटर को, उस रिसोर्स को शेयर करूंगा। तो जब हम किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसको कहा जाता है नेटवर्किंग। और जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ कनेक्ट हो जाए तो इसको कहा जाता है नेटवर्क। यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं कि बीच में हमने एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस किसी स्विच को लगाया है, स्विच के साथ हमने कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, सर्वर को कनेक्ट किया है। तो ये पूरा एक सिनेरियो आपको नेटवर्क का शो हो रहा है कि हम इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को या मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कुछ डेटा सेंड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल है, एक दूसरा बंदा है उसके पास लैपटॉप है। मैं चाहता हूं कि मेरे मोबाइल में कुछ डेटा है, कुछ पिक्चर्स हैं, मैं उन पिक्चर्स को लैपटॉप ट्रांसफ़र करना चाहता हूं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफ़र करें। या अगर हम ये देखें कि मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर सेंड करना चाहता हूँ, तो इस डेटा प्रोसेसिंग के अमल को कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे कोई डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करें। अब अगर आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी। वो बेसिक कंपोनेंट्स दर्ज झेल हैं। उसमें सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। सेंडर का काम है डेटा को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पे, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट अ डेटा। सेंडर एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, मोबाइल है, कुछ भी आप ले लें। सेंडर उस डिवाइस को कहा जाता है जो डेटा को सेंड करता हो, डेटा भेजता हो। डेटा भेजने वाले डिवाइस को हम कहते हैं सेंडर। और अगर आपके पास सेंडर ना हो तो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। विदाउट सेंडर वी कैन नॉट सेंड अ डेटा। तो जब हम डेटा सेंड ही नहीं कर सकते फिर तो डेटा कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन कहते इसे हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक हम डेटा ट्रांसफ़र करें। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट है रिसीवर। रिसीवर उस डिवाइस को कहा जाता है जो डेटा को रिसीव करेगा।
अब सेंडर तो है, सेंडर ने तो मैसेज सेंड किया है, लेकिन अगर रिसीवर नहीं है फिर भी डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन में हम यही कहते हैं कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। अब भेजने वाला तो है लेकिन रिसीव करने वाला नहीं है, तो जब रिसीव करने वाला नहीं है तो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक कंपोनेंट में एक सेंडर आता है जिसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं, एक रिसीवर है। रिसीवर भी कोई भी डिवाइस हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जो किसी स्पेसिफिक डेटा को रिसीव करेगा। इट इज आल्सो नॉन एज सिंक, इसको सिंक भी कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज अ मैसेज। अब सेंडर भी है, रिसीवर भी है, लेकिन आपके पास डेटा नहीं, आपके पास मैसेज नहीं, तो आप क्या सेंड करने वाले हैं? आप कुछ तो भेजेंगे। अब मेरे पास मोबाइल है तो मैं डेटा सेंड कर सकता हूं, आपके पास लैपटॉप है तो आप डेटा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में जो मेरे पास पिक्चर्स थी जिसको मैंने सेंड करना था वो पिक्चर्स ही नहीं, तो मैं क्या सेंड करूंगा? सेंडर भी है, रिसीवर भी है, लेकिन मैसेज नहीं है आपके पास, तो फिर भी डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। सो मैसेज इज अ एक्चुअल डेटा जिसको आपने ट्रांसमिट करना होता है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे, कुछ तो भेजेंगे, कुछ तो डेटा होना चाहिए। तो मैसेज भी एक बेसिक कंपोनेंट्स में आता है डेटा कम्युनिकेशन के। एक हो गया सेंडर, एक हो गया रिसीवर, एक हो गया मैसेज। नेक्स्ट वन इज मीडियम। मीडियम का होना भी लाजमी है। मीडियम एक्चुअली पाथ को कहा जाता है, चैनल को कहा जाता है कि जिस पे आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेगा। मीडियम या तो वायर होगा या वायरलेस होगा। यानी देखें, डेटा कम्युनिकेशन मैंने कहा एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करना। अब एक सेंडर है जो डेटा सेंड करेगा, एक रिसीवर है जो डेटा रिसीव करेगा, एक वो मैसेज है जिसको आपने सेंड करना है, जबकि एक बीच में एक रास्ता भी होना चाहिए कि जिस पे आपका डेटा ट्रेवल करे। अब अगर वो दो डिवाइस जस्ट लाइक टेलीफोन किसी वायर के जरिए कनेक्ट है तो ये वायर्ड मीडियम है, अगर मोबाइल है तो ये वायरलेस है। अब मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, मैं आपको कह रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू डेटा हो गया। मेरे पास जो डिवाइस है वो सेंडर है, आपके पास जो डिवाइस है वो रिसीवर है। तो बीच में तो एक कनेक्शन भी होना चाहिए, एक रास्ता भी होना चाहिए, कोई फिजिकल मीडियम होना चाहिए, कोई लॉजिकल मीडियम होना चाहिए कि जिस पे मेरा ये मैसेज ट्रेवल करे। तो मीडियम उस पाथ को कहा जाता है, उस चैनल को कहा जाता है कि जिस पे हमारा डेटा ट्रेवल करता हो। इसके अलावा लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स that govern data communication. Without protocol, two devices are connected but they cannot share the data. They cannot transfer the data. अब दो डिवाइस कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन उसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं जब आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स ना हो। प्रोटोकॉल एक्चुअली दोनों साइड पे एक मुआहिदा होता है कि एक सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे। तो ये कुछ अहम प्रोटोकॉल्स हैं, फिर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की समझ आएगी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, सिंपल मेलिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स को हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।